चलिए आज पीके हिंदी क्लास के द्वारा आप लोगों को लेके चलते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। आज स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर क्या है। और आज हम यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है क्वेश्चन पहला जो यहाँ पर दिया गया है कहता है स्वर के जो है कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्वर का जो भेद होता है तो स्वर का होता है एगो हस्त स्वर होता है, हस्त स्वर होता है। इसके बाद आपको दीर्घ स्वर होता है, इसके बाद आपको पुलुत स्वर होता है। अब आपको पूछ देगा कि आप तीन भेद होता है। अब देख लिए कि 1, 2 और 3, ये तीन भेद होता है। ऑप्शन बेस पे आप जाके 3 में आप ऐसे टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए इससे आगे और भी है, आपको बताने जा रहे हैं कि 3 भेद होता है। तो आपको कभी कभी पूछ देता है कि हस्त स्वर के कितने भेद होता है। चलिए हम एक बार जो है पेन चेंज कर लेते हैं। तो आपको पूछ देगा कि हस्त स्वर के कितने भेद होता है। तो आप देख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हस्त स्वर का जो भेद होता है, आप देखिए हस्त स्वर, सबसे पहले हस्त स्वर का जो होता है आपको 4 होता है। इसी प्रकार जो है आपको पूछेगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर के जो है होते हैं वो 7 होते हैं। अब पुलुत स्वर का जो है ये उच्चारण के हिसाब से पुलुत स्वर जो है होता है। पुलुत स्वर का जो है एक आप दिखा देते, जैसे हे राम, हरे कृष्ण, ये पुलुत स्वर में इस प्रकार के, जैसे में पुलुत स्वर में क्या होता है, जैसे कि पुकारने और चिल्लाने की जिसमें बोध होता है वहाँ पुलुत स्वर का जो है उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप देख ले कि पुकारने चिल्लाने में आप इसी प्रकार हे राम हे कृष्ण जो है देखेंगे होंगे आप लोग, जो उच्चारण में आते रहता है और करते रहते हैं। ये पुलुत स्वर का पाठ होता है, हस्त स्वर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ स्वर की जो चर्चा किया गया है तो हम जानेंगे कि स्वर है क्या, होता है कितना, स्वर की संख्या कितना होता है। तो इसी प्रकार आपको पूछ देगा कि स्वर की संख्या पूछ देगा, संख्या पूछ देगा आपको, स्वर की संख्या। तो घबराना नहीं, स्वर की संख्या जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, 11 होता है। आपको पूछ देगा कि 11 में कौन कौन होता है। तो सबसे पहले होता है अ होता है, आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। इसके बाद ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। ये आपको 11 को जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये स्वर है। अब इसमें 11 स्वर होता है, तो इसमें हमने यहाँ लिख दिए कि 7 दीर्घ स्वर होता है और 4 हर्ष स्वर होता है। तो इसमें हम आपको पता करना है, हम सभी आदमियों को, कि कौन ऐसा है जो दीर्घ स्वर है, कौन है हर्ष स्वर है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए, हम एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हर्ष स्वर की चर्चा जब करें, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर जो होता है आपको छोटा अ होता है, छोटी ई होता, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक पॉइंट, तो छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और आप जानते हैं कि री होता है। यहाँ पे हमने री छोड़ दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ री हम दे दें। तो ये 4 आपको क्या होता है, ये 4 आपको हर्ष स्वर होता है। इसी प्रकार आप ये स्टार पॉइंट है, आप कॉपी कलम आप लोग खोल लीजिएगा और खोल करके नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कभी काल कि इनमें हर्ष स्वर कौन है। तो इन चारों में से आप कोई भी ऑप्शन में डाल दें तो समझ जाए कि उन्हीं में से कोई एक ऐसा होगा कि जो हर्ष स्वर है। इसी प्रकार आपको यहाँ देखिए, आप दीर्घ स्वर पूछ देगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के हमने संख्या बताए थे हमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, यहाँ पर 7 बताए थे। तो अब आप पता चल ही गया होगा आपको, जो है ये 4 के अलावा जो है वो आपको दीर्घ स्वर होगा। तो 4 के अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ा आ होगा, बड़ा ई होगा, इसके बाद ए होगा, ऐ होगा, इसके बाद ओ होगा, इसके बाद औ होगा। और आप लोगों के मन में आता होगा कि यहाँ तो ए आई आ तो पूरे यहाँ पे स्वर में जो आ गया, ए आई जो है ए आई ओ औ तक आ गया, लेकिन अंग औ इसमें छूट गया।
तो सबसे पहले घबराना नहीं है, आप देख लीजिए ये अंग होता है और ये अ होता है। तो अंग और अ जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। और जो बहुत ऐसे हैं जो कुछ कुछ विद्यार्थी हैं जो नए हैं तो वो नहीं जानते होंगे, चलिए उसके लिए है। तो ये अंग और जो है अयोगवा व्यंजन है, अयोगवा व्यंजन कहा जाता है। अब आपको आपके विचार में आए होंगे, यहाँ पे आपके मनो में आया होगा कि इसको अयोगवा क्यों कहता है। इसलिए कहा जाता है इसको, ये तो न ही स्वर है और न ही व्यंजन है, न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता। और आपको जो है ये एक चीज़ और इसके बारे में आप लोग जान लीजिए जानकारी, जब हमने इसको छेड़े हैं तो कुछ इसका जो भी है क्वेश्चन यहाँ से बनता वो सारे चीज़ जान लीजिए। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम एक बार कलम फिर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए हमने चेंज कर लिया। इसमें आपको और पूछ देगा कि अंग और अ होता है क्या, तो इसको और भी एक नाम दिया गया है आपको। ये आप देखे होंगे कि ये विसर्ग का नाम दिया गया, इसका विसर्ग का भी नाम दिया गया, इसे विसर्ग भी कहा जाता है। अब विसर्ग कैसे कहेंगे, जैसे कि हम देखते होंगे, आप लोग भी देखे होंगे कि देखते होंगे कि जब भी ऑप्शन में डाल देता कह देता कि इनमें अंग इनमें विसर्ग कौन है। अब इसमें कहेगा कि विसर्ग पहचान करिए, विसर्ग कौन है, अब पूछ दिया। अब इसमें दे दिया अ दे दिया, आ दे दिया, सी में अ दिया, डी में इनमें से कोई नहीं दिया। अब आपको यहाँ देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जब पूछते रहता है इनमें विसर्ग कौन है, इसीलिए इन दोनों को जो है विसर्ग वर्ग के अंतर्गत भी रखा गया। और इसी प्रकार आपको जहाँ भी अंग और अ देखिएगा तो यहीं आपको विसर्ग होगा। तो ये आप लोग जान गए हैं। अब देखिए एक बात और इसमें रह गया कि जैसे दीर्घ स्वर की पहचान कैसे करेंगे। दीर्घ स्वर की पहचानने का सबसे पहले हमने यहाँ पर हम कलम एक बार चेंज कर लिए आप लोग के। दीर्घ स्वर की पहचान ये होता है, जैसे कि आपने देखिए दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, देख लिए ये दीर्घ स्वर की संख्या ये 7 है। यहाँ देख लिए ह स्वर की संख्या यहाँ 4 है और यहाँ हमने इधर भी लिख दिए हैं। तो इसमें दीर्घ स्वर में होता क्या है, इसमें दो स्वर, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, तो इसमें दो स्वर मिलके बनता है, दो स्वर मिलकर बनता है, बनता है, दो स्वर मिलके बनता है। अब दो स्वर हम इसमें हमने कह दिए दो स्वर, आप लोग भी जो है चकित होगी कि इसमें कह रहा है दो स्वर, तो दो स्वर हम जानेंगे कैसे, इसमें दो स्वर होता कैसे है दो स्वर। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ देखिए दीर्घ स्वर में एक आ होता है, बड़ा आ। तो चलिए यहाँ बड़ा आ है, तो हम यहाँ पर हम ले लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा बड़ा आ है। अब इसमें देखेंगे कैसे दो स्वर, तो ये बड़ा आ जो बनता है तो अ प्लस अ को जोड़िएगा, अ प्लस अ को जोड़िएगा, अ प्लस अ को जब जोड़िएगा तो बड़ा आ बनेगा। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। इसी प्रकार बड़ा ई जो रहता है, बड़ा ई आप लोग देखे होंगे ऐसे, इसमें भी क्या होता है, जो छोटा ई प्लस छोटा ई को जो जोड़िएगा तो क्या बनता है, बड़ा ई। तो दोनों स्वर है, क्या है, दोनों स्वर। हमने यही बात कहे थे, यहाँ पर दो स्वर को जो मिलाने के जो बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसी प्रकार हम आप लोगों को तो बता चुके हैं और समझ लिए हैं। हमको लगता है कि उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार वीडियो का जो अंत तक बने रहिए और आप लोग कॉपी कलम निकाल के जो है इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।